स्टडीज। इस वीडियो में हम हिमाचल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हिमाचल से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम यहाँ पे कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, यहाँ की नदियों के बारे में और यहाँ के रिलीजन के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम यहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश इज अ मल्टी रीजनल एंड मल्टी कल्चरल एज वेल एज मल्टीलिंगुअल स्टेट लाइक अदर इंडियन स्टेट्स। तो हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं जिनका अपना अलग अलग कल्चर है। कुछ मोस्ट कॉमन जो लैंग्वेज हिमाचल में बोली जाती है वो पहाड़ी लैंग्वेज है और फिर हिंदी लैंग्वेज भी वहाँ पे लोग बोलते हैं। जो 96% जो हिमाचल की पॉपुलेशन है वो हिंदू हैं। द मेजर कम्युनिटीज, जो मेजर कम्युनिटीज हिंदुओं में भी है वो आती है ब्राह्मण्स, राजपूत्स, चौधरीज, कनेत्स, राठीज एंड कोलीज। द ट्राइबल पॉपुलेशन यानी जो कुछ पिछड़े समुदाय के लोग होते हैं उसमें आते हैं गद्दीज, किन्नर्स, जनूत्स, तनोलीस, गुजर्स, पंगावालास एंड लाहौरीज। जो किन्नर्स जो हैं वो किन्नौर के हैं, इसलिए उनका नाम किन्नर्स पड़ा है। और वो जनरली पॉलेंड्री एंड पॉलीगैमी से वो प्रैक्टिस करते हैं, यानी ये वो चीज़ें जो द्रौपदी से थोड़ा रिलेट करती है। यानी इनकी शादी का जो रिवाज है, जैसे अगर किसी घर में अगर कोई 3 भाई हैं तो उन तीनों भाइयों की एक ही वाइफ होगी, एक ही पत्नी होगी। अगर कोई 5 भाई हैं तो भी उनकी एक ही वाइफ होगी। जो इनका जो शादी का इनका जो रिवाज है, इनका जो कल्चर है वो थोड़ा थोड़ा द्रौपदी से मैच करता है। जो गुजर्स लोग हैं वो गाय भैंसों को चराते हैं, जो मेनली मुस्लिम्स हैं। जो लाहौरीज हैं, जो लाहौल स्पीति के हैं, जो लाहौल स्पीति दोनों में ही है पर वो नेटिव किसके, स्पीति के हैं। जो किन्नौर के लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं और कुछ तिब्बतियंस भी किन्नौर के लोगों में आते हैं। और जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख्स हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अब इस स्लाइड में हम हिमाचल के कल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे जो गद्दी ट्राइब्स हैं वो एंशंट भरमौर किंगडम के हैं एंड दे प्ले नो मेजर रोल इन इट्स गवर्नमेंट्स। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के मुताबिक जो है गद्दी पॉपुलेशन हिमाचल में वो 1 मिलियन के अराउंड है और जो जम्मू कश्मीर में है वो 46 मिलियन के अराउंड है एंड दे आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पे जो मैंने आपको पिक्चर लगाई है ये कुछ भेड़ बकरियों की है और ये लोग जो है ये गद्दी का पहनावा है। जो गद्दी के लोग होते हैं वो भेड़ बकरियां चराते हैं और वो भेड़ बकरियों को अपना धन मानते हैं, मतलब वो उसे धन कहते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये 6 महीने, साल के 6 महीने ये लोग पहाड़ों पे ही रहते हैं अपने बकरियों के साथ। और ये जब बर्फ पड़ती है तो ये नीचे के इलाकों में, जैसे कांगड़ा वगैरह के इलाकों में आ जाते हैं और ये मेनली कांगड़ा में पाए जाते, मतलब कांगड़ा में रहते हैं ये। और ये जो गद्दी लोग जो होते हैं ये भगवान शिव के बहुत भक्त होते हैं, मतलब ये उनको बहुत मानते हैं। ये जो मैंने आपको पिक्चर लगाई है ये कुल्लू की शादी की है। आप देख सकते हो कि कुल्लू की शादी की जो दुल्हन है उसका क्या पहनावा होता है। और ये जो पिक्चर लगाई है ये जो है किन्नौर की, जो किन्नौर में जो दुल्हन होती है वो ऐसे सजती है और ये जो है ये लाहौल स्पीति में जो दुल्हन होती है वो ऐसे सजती है। अब जो ये आते हैं हिमाचल प्रदेश के हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें। जो हिमाचली कैप है, जो पगड़ी है वो बहुत फेमस है एंड ये नेसेसरी फैशन वेयर है मैरिजेस, फेस्टिवल, रिलीजियस फंक्शंस, फेयर्स एंड और लोकल इवेंट्स के साथ। यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट किए हैं हिमाचल की जो कैप है, जिसे पगड़ी कहते हैं, उसकी। आप चाहो तो इसे पेस्ट कर सकते हैं। कुछ और जो हिमाचल प्रदेश की हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स फेमस है वो है कुल्लू में बनी हुई शॉल। ये बहुत फेमस है। एक तो कुल्लू की शॉल भी बहुत फेमस है और एक किन्नौरी शॉल भी बहुत फेमस है। ये जो शॉल होती है इसके जो हर डिज़ाइन है उसमें 8 कलर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। जैसे पिंक कलर हो गया, ऑरेंज हो गए। इसमें 8 कलर्स होते हैं हर डिज़ाइन में। ट्रेडिशनली ये जो कलर यूज़ करते हैं। एंड ये शॉल जो होती है वो शीप वूल से, अंगोरा से, पश्मीना से, याक वूल से बनती है।
उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का म्यूजिक एंड डांस। सो जो म्यूजिक एंड डांस है हिमाचल प्रदेश का, वो उसके रिलीजन के अराउंड ही उसके आसपास ही होता है। थ्रू द डांस एंड म्यूजिक पीपल इंटरैक्ट गॉड्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। सो कुछ जो डांस हिमाचल प्रदेश के डांस फॉर्म्स जो फेमस है वो है लोसर, सोना, चुकसाम जो किन्नौर का डांस है। उसके बाद जो है चंबा का डांस डांगी, उसके बाद घी डांस एंड बुरहा डांस जो सिरमौर का है। नाटी जो बहुत फेमस है वो कुल्लू की है। एंड शूनो जो है वो लाहौल स्पीति का है। और जो ये लौसर, सोना, चुकसाम होता है, ये किन्नौर का डांस फॉर्म होता है जिसमें ये लोग एग्रीकल्चर के एक डांस परफॉर्म करते हैं, जैसे खेती से जुड़ा एक डांस परफॉर्म करते हैं, जिसमें जैसे खेत में कैसे बीज बोए जाते हैं वहां से लेकर कैसे जो है खेत में फसल तैयार होती है और कैसे उसे काटा जाता है, वहां तक इस पूरे डांस में आपको बताया जाता है। और ये कुछ जो लोकल एंड फोक डांसेस हैं, जैसे ये जो बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो लड़कियां ये नाटी परफॉर्म कर रही हैं, अब जो डीजे पे जो गाने बजते हैं और ये सब, ये जो शादी के टाइम पे जो लेडीज नाचती हैं, और ये यहाँ पे आपको इस पिक्चर में स्लाइड में आपको दिखाया। और यहाँ पे जो है ये कुछ ट्रेडिशनल डांस हैं, जैसे ये जो है ये लाहौल स्पीति के लोग जो डांस करते हैं, ये किन्नौर की जो वुमेन्स होती हैं वो जब अपनी शादी के टाइम पे सजती हैं, और ये जो है ये नाटी है, ये जो है नाटी है जो शिमला में की जाती है। और ये लोहड़ी के टाइम पे जो लोग टी है जो शिमला में की जाती है, और ये लोहड़ी के टाइम पे जो लोग जैसे बिलासपुर और कांगड़ा के जो लोग हैं वो जो डांस करते हैं, ये वही है। उसके बाद जो है हिमाचल के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी बहुत फेमस है। सो जो मेन फेयर्स इसमें मनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में वो है कुल्लू का दशहरा, कुल्लू दशहरा, शिवरात्रि फेयर दुखी में ही है, होली फेयर, होली का जो मेला होता है वो सुजानपुर में होता है, और उसके बाद शिवरात्रि फेयर मंडी का, और जो नैना देवी फेयर है वो बिलासपुर का। यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भी लगा रखी हैं जिसमें कुल्लू दशहरे के बारे में, शिवरात्रि का जो मेला है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो शिवरात्रि का मेला ये ऐसा है कि जो जगन्नाथपुरी की पहले यात्रा निकलती है वो पहले मंडी से ही निकलती है, उसके बाद वो उड़ीसा में शुरू होती है। ये मिंजर फेयर है, और ये होली फेयर जो सुजानपुर का है। उसके बाद इसमें आपको हिमाचल प्रदेश के खान पान के बारे में बताया गया है। सो हिमाचल प्रदेश का जो खान पान है वो नॉर्थ इंडिया की जैसा ही है, जैसे यहाँ पे भी लोग चावल, दाल, सब्जी, रोटी खाते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे सम ऑफ द डिशेस दैट इंक्वायर टू हिमाचल इंक्लूडिंग पटी चौक, भजीर एंड चटनी ऑफ तिल। सो जो हिमाचल का जो खाना है वो अपर हिमाचल के लोगों का अलग है और लोअर हिमाचल के लोगों का अलग है। अब लोअर हिमाचल क्या है? लोअर हिमाचल वो है जो पहले पंजाब के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे उसके बाद वो हिमाचल में ऐड हुए, वो अब लोअर हिमाचल के नाम से जाने जाते हैं। और जो पहले से हिमाचल में थे वो अपर हिमाचल हैं। सो जो अपर हिमाचल के लोग हैं उनका खाना पीना अलग होता है, लोअर हिमाचल के जो लोग हैं उनका खाना पीना थोड़ा बहुत पंजाब के लोगों की तरह सिमिलर ही होता है। इस स्लाइड में अब आपको लोकल फूड्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो मैंने पिक्चर्स पेस्ट की हैं, जैसे ये मक्की की रोटी और सरसों का साग, ये अरबी के पत्तों की सब्जी है, ये तली हुई रोटी है, ये भटूरे हैं, ये कच्चे आम हैं, ये लसूड़े हैं, ये लसूड़ों की सब्जी होती है एक, ये कच्चे आम की सब्जी, और ये चटनी है, ये गलगल होता है, जो कच्चा गलगल होता है वो हिमाचल में लोग नमक के साथ खाते हैं, ये जलेबी है। और अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट प्लेसेस की। जो टूरिज्म है वो हिमाचल प्रदेश का मेन कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी ग्रोथ में। जो हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उसके जो मेन हिल स्टेशंस है उसमें आए शिमला, मनाली, धर्मशाला, डल हाउस, चंबा, खजियार, कुल्लू, कसौली, ये कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जो फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करती हैं। और जो स्टेट है इसमें बहुत सारे हिंदू पिलग्रिम साइट्स भी हैं, कुछ टेम्पल्स हैं जैसे नैना देवी टेम्पल, ब्रजेश्वरी माता टेम्पल, ज्वालाजी टेम्पल, चिंतपूर्णी टेम्पल, चामुंडा देवी, बैजनाथ टेम्पल, भीमकाली टेम्पल, बिजली महादेव एंड जाखो टेम्पल। और जो मणिमहेश लेक है वो भरमौर में है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इस स्टेट को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लिटरली मीन्स अबॉर्ड ऑफ गॉड्स। इसका जो ये नाम है ये किन्हीं एंशंट हिंदू टेक्स्ट में भी लिखा गया है।
सो अब यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रहे, तो जो लोकली है हिमाचल प्रदेश को लैंड ऑफ गॉड्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ फेमस पॉपुलर हिंदू टेम्पल्स हैं। ऑल्दो जो इसकी नेबर स्टेट उत्तराखंड है उसे भी देवभूमि के नाम से कहते हैं, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें वन ऑफ द चार धाम्स बद्रीनाथ आता है, केदारनाथ आता है, इसीलिए। और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर जो पेस्ट की है उसमें आपको हिडिंबा देवी टेम्पल, जो लोकली नोन एज डूंगरी टेम्पल कहते हैं जिसे लोकली, और ये जो है महाभारत काल में जो भीम थे उनकी पत्नी को ये समर्पित है। और ये हिमालयन माउंटेन्स जो मनाली में है। और ये रोहतांग टनल और अटल टनल जो वन ऑफ द लार्जेस्ट टनल है वर्ल्ड में, और ये टनल जो है रोहतांग पास, ये जो टनल है ये रोहतांग अंडर द रोहतांग पास भी कंस्ट्रक्ट की गई थी, जो मनाली लेह हाईवे में है, और ये जो है मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। और यहाँ पे जो धर्मशाला है, जिसे धर्मशाला भी कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा है। एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ पंजाब। सो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो पहले पंजाब में था, फिर बाद में वो हिमाचल प्रदेश में ऐड हो गया। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट है वो पहले कांगड़ा में था, पर बाद में 1855 में उसे धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया, जो धर्मशाला से 18 किलोमीटर दूर है। सो अब जो लोग एडवेंचर बहुत पसंद करते हैं, जिन लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, वो यहाँ पे जा सकते हैं। जो खीर गंगा है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स है हिमाचल में। एंड जो पैराग्लाइडिंग है वो जो बिरबिलगिंग में होती है, जो कि कांगड़ा में है। सो अब इस स्लाइड में हम हिमाचल के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो जो हिमाचल में जो एयरपोर्ट्स हैं, हिमाचल में सिर्फ 3 ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं जो कांगड़ा, कुल्लू और शिमला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जो कि हिमाचल को दिल्ली और चंडीगढ़ से कनेक्ट करते हैं। तो जो भुंतर एयरपोर्ट है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, वो अराउंड 10 किलोमीटर दूर है कुल्लू से। जो गग्गल एयरपोर्ट है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वो 15 किलोमीटर दूर है धर्मशाला से। और जो शिमला एयरपोर्ट है वो 21 किलोमीटर दूर है वेस्ट ऑफ द सिटी से। सो जो ये आपको पिक्चर दिख रही है ये भुंतर एयरपोर्ट की है। ये जो आप ऊपर आपको पिक्चर दिख रही है भुंतर एयरपोर्ट की है जो कुल्लू में है। उसके बाद ये पिक्चर जो है ये गग्गल एयरपोर्ट की है जो कांगड़ा में है, और ये जो है ये शिमला का एयरपोर्ट है। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमाचल के ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो जो ओनली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन द होल स्टेट कनेक्ट्स ऊना हिमाचल रेलवे टू नंगल डैम इन पंजाब रन्स ऑल द वे टू धौलापुर हिमाचल प्रदेश। सो ये जो रेलवे लाइन बनी थी ये बनी थी 1999 में। हिमाचल इज ऑल्सो नोन फॉर इस नैरो गेज रेलवे। सो हिमाचल को इसकी नैरो गेज रेलवे के लिए भी जाना जाता है, जो कालका शिमला रेलवे है। सो जो कालका शिमला रेलवे है वो हिमाचल की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है, जो अंग्रेज़ों के टाइम से है। और ये जो कालका शिमला रेलवे है ये जो अंग्रेज़ों के टाइम से बनी थी, और ये जो है सबसे पहली ट्रेन है हिमाचल प्रदेश में चलने वाली, और यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया है। ये जो नॉर्मल जो रेलवे लाइंस होती है उनकी जो पटरी होती है उसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक हिली एरिया है इसीलिए यहाँ पे जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है उसमें जो उनकी विड्थ होती है वो थोड़ी सी कम होती है। इसीलिए जो कालका शिमला रेलवे है उसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। उसी तरह से जो दूसरी रेलवे लाइन है वो पठानकोट जोगिंदरनगर लाइन है, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 259 किलोमीटर। और जो कालका शिमला रेलवे है वो बहुत सारी टनल्स और ब्रिजेस से पास होती है, जबकि जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन है वो बहुत सारी हिल्स और वैलीज से वो पास होती है। और यहाँ पे आपको फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। जो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन होगा उसमें जो है ऊना बिलासपुर को जोड़ा जाएगा। सो अब हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के रोड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी इलाका है, इसीलिए जो है वहाँ पे ज़्यादा रेलवे लाइंस नहीं बिछाई जा सकती। सो जो मेन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो रोड्स पे ही डिपेंड होता है। सो जो स्टेट हैज़ रोड नेटवर्क ऑफ 28,208 किलोमीटर्स इंक्लूडिंग 8 नेशनल हाईवेज। सो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में 8 नेशनल हाईवेज आते हैं। दैट कंस्टिट्यूट्स 1,234 किलोमीटर्स एंड 19 स्टेट हाईवेज विद अ टोटल लेंथ ऑफ
और 19 स्टेट हाईवेज आते हैं जिनकी टोटल लेंथ 1000 किलोमीटर्स के अराउंड है। और जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, वो हाईएस्ट रोड डेंसिटी है उसकी पूरी कंट्री में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन द कंट्री। और जो द स्टेट ओन्ड हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, सो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन जो है, इसमें 3100 जो बसें हैं ये लोग ऑपरेट करते हैं, जिसमें से जो 500 जो बसेस हैं वो प्राइवेट बसेस हैं। सो अब हम हिमाचल की डेमोग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे पॉपुलेशन किस परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है। जैसे 1901 में जो हिमाचल का पॉपुलेशन था वो 1 मिलियन के अराउंड था, और 2011 आते आते जो पॉपुलेशन हो गया वो 6 मिलियन के अराउंड हो गया, जो 12.9% बढ़ गया 1901 के मुकाबले। और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन परसेंटेज इंक्रीज है वो कांगड़ा का है, और जो सबसे कम है वो लाहौल स्पीति का है। सो यहाँ पे भी आपको हिमाचल प्रदेश के डेमोग्राफ के बारे में बताया जा रहा है। तो जो मैंने आपको समझा दिया अभी, वो ग्राफ के जरिए मैंने आपको समझा दिया, और यहाँ पे ये पूरा नोट किया हुआ आ रहा है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं। सो अगर मैथ्स की एक्टिविटी आती है हिमाचल से रिलेटेड, तो आप ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन के बारे में। सो एजुकेशन के मामले में जो है हिमाचल प्रदेश 2nd नंबर की स्टेट पे रहता है एजुकेशन के मामले में, केरल के बाद। सो जो यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, जो आयुर्वेदिक कॉलेज होते हैं, वो 1 है। यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल प्रदेश में 20 हैं। जो मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में है वो 25 हैं। जो जनरल कॉलेजेस हैं वो 64 हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश में है वो 187 हैं। मिडिल स्कूल्स हिमाचल प्रदेश में 1056 हैं। और जो हायर एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हिमाचल प्रदेश में है वो 1339 हैं। और जो प्राइमरी स्कूल्स हिमाचल प्रदेश में है वो 10,483 हैं। और SSI यानी स्मॉल स्केल यूनिट जो हिमाचल प्रदेश में है वो 30,176 है। सो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी लगा रखी है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है हमीरपुर में। सो अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन के बारे में। सो जो इंडिपेंडेंस का जो टाइम था तब हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट सिर्फ 8% थी, जो सबसे लोएस्ट थी कंट्री में। वही 2011 आते आते इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया, और इसकी जो लिटरेसी रेट का जो परसेंटेज है वो 82% हो गया। सो ये जो परसेंटेज इतना बढ़ा, ये गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स की वजह से और लोगों की वजह से इसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आया। सो जो हिमाचल प्रदेश में उसमें 10,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1,000 यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल्स हैं, और 1,300 यहाँ पे हाई स्कूल्स हैं। सो जो हिमाचल प्रदेश है वो इंडिया का ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसमें जो है हर चाइल्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती है। सो यहाँ पे अब आपको एजुकेशन के बारे में बताया है। सो जो एफर्ट था गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पढ़े चलो बड़े चलो, इसकी वजह से जो एक ड्रास्टिक चेंज आया था हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट में। सो जो गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स चलाई जिनमें लोगों ने पूरा कोऑपरेशन दिया गवर्नमेंट को, उन्हीं की वजह से जो है हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ा। और जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज द पर्टिकुलर स्टैंड आउट फॉर हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग द मेट्रिक मेजरमेंट्स। तो जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हाईएस्ट है सब डिस्ट्रिक्ट्स में से। सो जो अब स्टैंडर्ड एजुकेशन है हिमाचल प्रदेश में, उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जो बद्दी यूनिवर्सिटी है ऑफ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मंडी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो सिरमौर में है, यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इन शिमला, HP यूनिवर्सिटी जो शिमला में है। उसके बाद आई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो धर्मशाला में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमीरपुर में है, और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ऊना में है। उसके बाद अल प्रकाश गोयल यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये कुछ नोटेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हिमाचल प्रदेश में हैं। और यहाँ पे आपको पिक्चर भी लगाई है।
जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी एट शिमला, ये आईआईटी मंडी कैंपस का है। और ये जो तीसरी पिक्चर है ये है बद्दी यूनिवर्सिटी की ऑफ इमर्सिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश के कॉलेज, जैसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो शिमला में है, यहाँ पे पिक्चर्स भी लगी हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो शिमला में है। उसके बाद आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन कांगड़ा, और उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज जो पपरोला में है, यहाँ पे उसकी पिक्चर लगी है। उसके बाद एंड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कुमारहट्टी, ये कुछ प्रोमिनेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में हैं। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी आता है शिमला में, जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड डेंटल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे मैंने आपको और भी पिक्चर्स पेश करके दी हैं, जैसे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कुमारहट्टी, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इन शिमला, एग्रीकल्चर कॉलेज इन पालमपुर, एचपीयू यानी हिमाचल की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वैसे ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है जो शिमला में है। और ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की, जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को डेडिकेटेड है। सो इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है, और ये हिमाचल प्रदेश के सनसेट और सनराइज का व्यू है। ये जो सनराइज का व्यू है ये किन्नौर कैलाश का है, और ये सनशाइन जो माउंटेन्स में आपको देखने को मिल रही है। और ये वीडियो इसके साथ ही खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।